नमस्ते साथियों, आज फिर मेरे व्लॉग पे आपका स्वागत है। आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव है जो आपको शेयर करने चाह रही हूँ, बता रही हूँ कि एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। उसके बारे में मैंने हाय तौबा कर ली। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी। मेरे एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी भाई। मैं अपने मायके गई हुई थी उज्जैन। तो मैं वहाँ पे ट्रेन में आ रही थी। ट्रेन से आ रही थी तो मेरे को इंटरसिटी से आना था जयपुर, और मैंने इंटरसिटी का टिकट कराया था और मैं उसमें बैठ गई थी। अब आप ट्रेन से जयपुर आ रही थी मैं, हमारे पास बहुत सारा जेवर था दोनों बहनों के पास, और हम ट्रेन में बैठे थे इंटरसिटी में। और उज्जैन से जैसे बैठे तो हम पीछे के डब्बे में बैठे थे, और नागदा में वो क्या डब्बा दिशा परिवर्तन के कारण वो हो जाता है, मतलब आगे का डब्बा पीछे चला जाता है और पीछे का आगे आ जाता है। तो फिर है ना, हमारे क्या हुआ कि हम जैसे डब्बे में पीछे हो गए, नागदा से आगे हो गए, एकदम पीछे वाले डब्बे में बैठे थे। तो उस समय क्या हुआ कि फिर हम रात को 10 साढ़े 10 बजे कोटा पहुंचने के बाद में हमारे साथ ये हुआ कि हम जन्माष्टमी थी उस दिन, तो हम दर्शन करने चले गए और दर्शन करके आके सो गए। और सुबह अखबार में हमने पढ़ा कि जो ट्रेन का डब्बा था अलोट में, वो जो पीछे वाला डब्बा था, जो कि हम आगे वाले में हो गए थे, और पीछे वाला जो डब्बा था उसको लुटेरों ने लूट लिया। तो उस समय के बाद में मैंने कसम खा ली कि कहीं भी जाएं अपन तो जो कीमती सामान है वो नहीं लेके जाएं साथ में। तो आप देखो, मैं शादी ब्याह वगैरह में मेरे को दूर जाना पड़ता है, तो मैंने ना तो कोई चुरा सकता है और ना कोई ले सकता है, ना गुम हो सकता है तो कोई दुख होता है। ऐसी चीज़ें बसा रखी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरी ज्वेलरी है, ज्वेलरी बॉक्स नहीं है मेरे पास, तो मैंने मोबाइल के डब्बे में ही रख लिया था। ज्वेलरी है मेरी। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ये मेरा नेकलेस है। भैया ये मत पूछना कि ये असली है कि नकली है, क्योंकि दोनों चीज़ में मेरी रेट पिट जाएगी। असली बता दूँगी तो मेरे घर रेट पड़ जाएगी, और नकली बता दूँगी तो मेरी रेट पिट जाएगी। इसलिए आप ये मत पूछना और कि ये असली है कि नकली है। लेकिन मैं ये कहीं भी फंक्शन होता है तो मैं उसमें ये वाला ही पहनती हूँ। यहाँ पे ये वाला मैं पहनती हूँ, और मेरे को सुंदर भी लगता है, ये अच्छा भी लगता है। और इसके साथ मैंने जो कान के हैं मेरे, ये बनवा रखे हैं। अब बनवा रखे या ले रखे रेडीमेड, ये मत पूछो आप बस, है ना। और ये मेरे कान के हैं इसके साथ में, और इसके साथ में ये रखड़ी है। तो ये रखड़ी मैं पहनती हूँ, राजस्थानी हूँ इसलिए राजस्थानी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तो ये मेरी रखड़ी है, देखिए रखड़ी है, ये रखड़ी है ना। और ये मैंने रानी हार ले रखा है, ये देखो इतना सुंदर रानी हार है मेरा, और पहन के मैं एकदम सेठानी लगती हूँ, जो अभी आपको बताऊँगी पहन के थोड़ी सी देर में। ये मेरा बोरला है, और ये मेरा दो काम करता है, गले में भी डाल लेती हूँ मैं इसको, और सिर में भी यशोदा मैया जैसे पहनती थी ना पुराने ज़माने में, डबल सर वाला टीका, तो ये दोनों में मुझे काम आ जाता है। और मैंने ये बम्बई से झूमर ले रखी थी, बॉम्बे घूमने गई थी मैं, गोवा, तो मैंने ये झूमर कान के वहाँ से लिए थे। ये कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके बताना। उसके पहले हम ऐसी ज्वेलरी भी पहनते थे। तो ये थी मेरे पास कोहिनूर हीरे का हार, देखो कितना सुंदर है। ये मेरे पास ये ज्वेलरी थी। अब ये देखो, और मेरे पास एक और है मूंगों का हार। ये मूंगों का हार है, ये मूंगों का हार पहनती हूँ मैं। और इसके बाद में अब मैं और भी है सामान, लेकिन अभी इतना ही खोला मैंने अभी, तो ठीक है, इनको वापस जमा देते हैं डब्बे में। आप देख लो अच्छे से देख लो इनको सबको। ये रानी हार है, ये नेकलेस है, ये कान के हैं, ये झूमर है, और ये टीका है, और ये हार को इसका मूंगे वाला है, ये कोहिनूर हीरे वाला हार है। बस इनको पहन के हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी पहन ले, कोई लूट ले तो गम नहीं, और कोई चुरा ले तो गम नहीं, और गुम हो जाए तो भी कोई। मैंने सारे जेवर पहन लिए हैं, देखो कैसी लग रही हूँ मैं।
कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को और मेरे जो तरीका है आपको बताने का अनुभव, जैसे ट्रेन में ज़्यादा कीमती सामान नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हम दोनों बहनें ट्रेन में बहुत सारा सामान लेके गई थी, तो हमको डर लगा था कि यदि लूटपाट हो जाए तो ट्रेन वगैरह में लूट जाते हैं, या कहीं अपन अकेले दुकेले कहीं जाते हैं तो लूट जाते हैं। तो इस कारण से ज्वेलरी ऐसी पहननी चाहिए कि लूटने पे गम नहीं हो, खोने पे गम नहीं हो और चुराने पे भी गम नहीं हो। ऐसी ज्वेलरी हमें पहननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।